যখন বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করতে তৎপর কংগ্রেস তৃণমূলের মতো দলগুলো, সেই সময় বড় ঝটকা দিলেন বহুজন সমাজ পার্টি অর্থাৎ বিএসপি নেত্রী মায়াবতী। ঘোষণা করলেন আসন্ন লোকসভা ভোটে তিনি একাই লড়বেন। তবে ভোট পরবর্তী জোটের পথ খোলা আছে বলেই মন্তব্য করলেন নেত্রী। সোমবার মায়াবতী বার্তা দেন, বিএসপি আসন্ন নির্বাচনে কোনো দলের সঙ্গেই জোট করবে না, তবে ভোট পরবর্তী দরজা খোলা রইল। মায়াবতীর দাবি, উত্তরপ্রদেশের দলগুলোর জোট করলে ভোট বিভাজন হয়, এতে লাভের চেয়ে বিএসপির ক্ষতি হয় বেশি। বর্ষিয়ান নেত্রী বলেন, উত্তরপ্রদেশে জোট রাজনীতিতে বিএসপির লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়েছে। আমাদের ভোট ভাগাভাগি হয়েছে জোটের দলগুলোর মধ্যে, উল্টো ঘটনা কখনো ঘটেনি। তবে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার কথাও খোলা রেখেছেন নেত্রী। উল্লেখ্য, অতীতে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট গড়েছিলেন দেশের দলিত রাজনীতির অন্যতম মুখ মায়াবতী। যদিও তাতে লাভবান হয়েছিল জোট সঙ্গীরাই। তবে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে তোপ দেগেছেন। বলেন, রাজ্যে এসসি এসটি ওবিসিদের পরিস্থিতি দুঃখজনক। সরকারি বা অন্য চাকরি নেই। আমার গোটা জীবন উৎসর্গ করেছি এই মানুষগুলোর জন্য। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাজনীতিতেই থাকব। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করব। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है, किंतु इन्हें यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना है। और अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ ख़त्म हो सकती है। ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। এদিন মায়াবতী বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, ওরা কেবল জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি জানে। তিনি আরও বলেন, মানুষ ওদের ক্ষমতায় দেখতে চায় না। বিজেপি কেবল বড় বড় দাবিই করে। বিনিময়ে মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং ঘৃণা বাড়ছে সমাজে। রাম মন্দির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ সম্পর্কিত কোনো অনুষ্ঠান হলেও আমরা স্বাগত জানাবো। বিএসপি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল। আমরা সবাইকে সম্মান করি, সব ধর্মকে সম্মান করি। রাম মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণকে স্বাগত জানান মায়াবতী। अपनी पार्टी के लोगों को ऐसे में अपनी पूरी ऊर्जा से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे रहना है। और यदि पार्टी के लोग इन सभी हालातों का मुकाबला करके अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से आगे बढ़ने की पहल करते हैं
तो फिर हमारी पार्टी जरूर आगे बढ़ेगी। अब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। উল্লেখ্য, অতীতে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট গড়েছিলেন দেশের দলিত রাজনীতির অন্যতম মুখ মায়াবতী। যদিও তাতে লাভবান হয়েছিল জোট সঙ্গীরাই, তবে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিকে তোপ দেগেছেন। বলেন, রাজ্যে এসসি, এসটি, ওবিসিদের পরিস্থিতি খুবই দুঃখজনক। সরকারি বা অন্য চাকরি নেই। আমার গোটা জীবন উৎসর্গ করেছি এই মানুষগুলোর জন্য। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত রাজনীতিতেই থাকব। পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।